तो मुद्दों के महाभारत में अब बात होगी अखिलेश यादव और शिवपाल यादव की। यानी चूंकि सियासत में हर दल को एक साथी की जरूरत तो होती है और कोशिशें भी लगातार की जा रही हैं कि दलों को साथ लाया जाए, और उसी साथी का जिक्र उस दौर में खास हो जाता है जब चुनाव सिर पर हो। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की एक जोड़ी बहुत सुर्खियों में है इन दिनों में, और ये जोड़ी समझ गए होंगे आप, ये जोड़ी चाचा भतीजे की है, यानी अखिलेश और शिवपाल की है। और अब ये जोड़ी बनेगी या नहीं बनेगी ये शायद इन दोनों को भी नहीं मालूम, क्योंकि अखिलेश ये कहते हैं कि उनकी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करेगी जो कि शिवपाल यादव का है, और शिवपाल यादव ये कहते हैं कि पूरा सम्मान मिला तो समाजवादी पार्टी में चले जाएंगे। अखिलेश ये कहते हैं कि चाचा को पूरा सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी गठबंधन के औपचारिक ऐलान करने से चाचा भतीजे नजरें चुराते हुए नजर आ रहे हैं। अब चाचा भतीजे की ये जोड़ी 2022 में जमेगी या नहीं, इस मुद्दे के साथ मुद्दों की महाभारत शुरू करते हैं। और हमारे साथ दो मेहमान अब से चंद मिनटों में जुड़ेंगे जिनसे हम चर्चा करेंगे, समझेंगे और ये जानेंगे कि आखिर अपने अपने दल की उनकी क्या रणनीति है और क्या चुनाव से पहले अभी कितना वक्त लगेगा ये तय होने में कि शिवपाल और अखिलेश एक मंच पर एक साथ नजर आएंगे। दोनों के बीच में गठबंधन होगा या नहीं होगा, इस पर भी सस्पेंस बरकरार है। तो सवाल यह कि क्या गठबंधन होने में देरी हो रही है, और आखिर जब साथ आना है तो फिर देरी क्यों हो रही है, और क्या यह माना जाए कि अभी कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति है, और क्या ऐसा भी हो सकता है कि साथ ना आए। लेकिन दोनों तरफ से एक संकेत जरूर सकारात्मक मिले हैं कि गठबंधन हो सकता है। शिवपाल यादव ने कहा सम्मान मिलेगा तो साथ जाएंगे, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि सम्मान दिया जाएगा। लेकिन दोनों जब आमने सामने कई दफा होते हैं तो फिर नजरें चुराते हुए नजर आते हैं। बातों बातों से भी समझा जा सकता है कि जिनको साथ होना चाहिए वो फिलहाल अभी साथ नहीं है, और वक्त क्यों लग रहा है, अगर साथ आएंगे नहीं आएंगे, इसको लेके कहीं ना कहीं जरूर सवाल बने हुए हैं। एक तरफ कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, बीएसपी है, और अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी है, शिवपाल यादव की पार्टी है। कोशिश सबकी यह है कि अपने अपने मुद्दों के सहारे चुनाव में बेहतर परिणाम लाया जाए। अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि इस बार वो इस चुनाव में बड़े दलों के साथ नहीं जाएंगे। उनकी कोशिश है कि छोटे छोटे दलों को साथ जोड़ के बड़ा कमाल किया जाए, बड़ी चुनौती दी जाए। अब क्या चाचा शिवपाल और भतीजा अखिलेश साथ आएंगे, इस सवाल के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वीरपाल यादव है, प्रमुख है, राष्ट्रीय महासचिव है पीएसपीएल के, और मनोज सिंह है, पूर्व महासचिव है समाजवादी पार्टी के। आप दोनों का बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज के इस खास पेशकश में। और वीरपाल जी आपके पास में आऊंगा, चूंकि संकेत तो दोनों तरफ से हमें मिल रहे हैं कि साथ आएंगे चाचा भतीजा, लेकिन कब और क्या, ये सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव का गठबंधन होगा। धन्यवाद। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव कई सभाओं में इस बात की घोषणा कर चुके हैं, टीवी पर भी, अखबारों पर भी, कि हमको सम्मान मिले और हमारे साथियों को सम्मान मिले तो हम समझौता भी कर सकते हैं और विलय भी कर सकते हैं। ये उन्होंने अपनी तरफ से कह दिया जी। अब ये तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समझेंगे कि दोनों लोगों में जब बात हो तब कहीं मुद्दा बने। मनोज सिंह, अब देरी कहां हो रही है? वो कह रहे हैं कि हमें सम्मान मिलेगा तो हम साथ आएंगे, विलय भी कर सकते हैं, गठबंधन भी कर सकते हैं, फिर कहां देर हो रही है और क्यों हो रही है? मनोज जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैं सुन पा रहा हूं। हेलो, आप सुन पा रहे हैं? जी जी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कई बार मीडिया के सामने कर चुके हैं कि चाचा को और उनके लोगों को भी सम्मान देने का काम समाजवादी पार्टी के लोग करेंगे, समाजवादी पार्टी करेंगे। इनको प्रॉपर सम्मान दिया जाएगा और उचित समय पे गठबंधन हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। एक बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, आदरणीय चाचा जी ने भी कह दिया, अब ये सवाल कहाँ रह जाता है कि वो आएंगे या नहीं आएंगे। हर काम का समय होता है, उस समय पे गठबंधन हो जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि उस समय में देरी हो रही है, वो भी तब जब चुनाव मुहाने पे है, तमाम दलों की अपनी अपनी तैयारियां हैं, तस्वीर लगभग साफ है, लेकिन अभी यहां ये तय नहीं हो पा रहा कि साथ आएंगे या नहीं, क्योंकि अखिलेश भी ये कह रहे हैं कि सम्मान दिया जाएगा और वो कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा तो हम साथ जाएंगे। राजेश जी, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया, मीडिया के सामने कह दिया कि चाचा को भी, उनकी पार्टी को भी, उनके लोगों को भी हम लोग
सम्मान वापसी कराएंगे, सम्मान साथ ले आएंगे। हाँ। अब इसमें प्रश्न कहाँ रह जाता है कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा, ये प्रश्न नहीं रह जाता। जब दोनों लोगों ने कह दिया, चाचा जी ने भी कह दिया कि हम अखिलेश जी के साथ जाना चाहते हैं, हाँ। अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कह दिया कि उनका और उनके लोगों का भी तो प्रॉपर समाजवादी पार्टी मनोज जी, फिर वो दिन कब आएगा जब हम इसी पे चर्चा करेंगे और हमें दोनों नेता एक मंच पे नजर आएंगे, औपचारिक ऐलान हो जाएगा, तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि कहा तो अभी दोनों तरफ से जा रहा है। राजेश जी, वो भी समय बहुत जल्दी आ जाएगा, बहुत देर नहीं है, बहुत जल्दी उसका भी समय निश्चित है। हर काम का एक मुहूर्त निश्चित होता है। वो समय भी जल्दी आ जाएगा कि दोनों नेता साथ में रहिया करेंगे। ठीक है वीरपाल यादव, देखिए अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया कि पूरा सम्मान दिया जाएगा, आप लोग ये कह रहे हैं कि सम्मान मिलेगा तो हम साथ जाएंगे, तो फिर अब देरी कहां हो रही है? क्यों आखिर औपचारिक ऐलान नहीं हो पा रहा कि देखिए बात बन गई, हम साथ हैं? देखो, ये दो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक पारिवारिक जो मामला भी है जी, इसमें मैं हूं या हमारे समाजवादी पार्टी के आदरणीय प्रवक्ता जी रहते हैं, ये हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग कोई भी इस तरह की बात नहीं कह सकते। ये इन दोनों लोगों के बीच की बात है, और जब दोनों लोगों ने सार्वजनिक रूप से कह दिया तो वो दोनों लोग आपस में बात कर लेंगे, बैठ जाएंगे, हो जाएगा। तो ऐसे में आपको लगता है कि दोनों साथ आते हैं तब एक बड़ी चुनौती जो है भारतीय जनता पार्टी को दी जा सकती है, क्योंकि अकेले अकेले पूरा कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं लगता है कि बीजेपी की जो रणनीति है उसके सामने शायद थोड़ा सा कम है, लेकिन जब अखिलेश यादव आते हैं, उनके साथ तमाम दूसरे दल आते हैं, तो लगता है कि टक्कर मुकाबले की होगी। नहीं, ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कई मंचों में बहुत पहले से कह रहे हैं कि जो समाजवादी विचारधारा के लोग, जो सेकुलर लोग हैं, गांधीवादी हैं, चरण सिंहवादी हैं, लोहियावादी हैं, मुलायम सिंहवादी हैं, ये सब इकट्ठे हो जाएं तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आसानी से हराया जा सकता है, इसमें कोई शक नहीं। और जिस दिन ये सब लोग इकट्ठे बैठ जाएंगे उसी दिन भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी। मनोज सिंह, देखिए जी जी जी, अपनी बात पूरी करें जी। यही मैं कहना चाह रहा हूँ, इसमें भाई चाहे मनोज सिंह जी हो, चाहे वीरपाल सिंह हो, ये दो राष्ट्रीय दलों के अध्यक्षों के अलावा ये पारिवारिक भी तो हैं। हाँ। और वो कब बैठ जाएंगे इसकी सूचना ना हमको होगी ना इनको होगी। ठीक है जी। मनोज जी, देखिए दोनों तरफ से सकारात्मक संकेत तो मिले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि अखिलेश यादव का भी सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दिया और शिवपाल यादव का भी। तो पिछली बार जो परिवार में दरार थी, अलग अलग चुनाव जो हुआ, जो चाचा भतीजे में दरार आई थी, वो भी किसी से छिपी नहीं थी और उसका खामियाजा लगता है कि समाजवादी पार्टी ने भुगता भी। आपको लगता है कि अब उन तमाम दूरियों को दूर करके, उन दरारों को मिटा के अब मिलकर साथ आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक बार फिर से अपना वर्चस्व जो है उसको हासिल किया जाए? राजेश जी, भाई वीरपाल जी बहुत बड़े नेता हैं और अपने पार्टी के महासचिव भी हैं, और मैं इनकी बात से 100% सहमत हूँ कि केवल दो राष्ट्रीय दल के अध्यक्षों को नहीं बैठना, एक चाचा भतीजे को बैठना है। और ना मुझे पता है ना वीरपाल जी को पता है, कई बार कई दौर की बातें हो भी चुकी होंगी और मीडिया के सामने नहीं। उचित मुहूर्त का इंतजार करिए, उचित मुहूर्त में सब साथ साथ होंगे, और इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार डर रही है। आप देखिए जिस तरह से 16 तारीख के गाजीपुर वाले कार्यक्रम को, अखिलेश जी के कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। भाई सुल्तानपुर में सभा होना है, गाजीपुर में सभा अखिलेश जी को होनी है, तो मोदी जी के सामने साइलेंट न हो, उनसे ज्यादा बड़ी भीड़ गाजीपुर में न आ जाए, इसके लिए 16 तारीख को रोक दिया गया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे जगह जगह बोर्डर बना दिए गए। तो भारतीय जनता पार्टी चाचा भतीजा और ये सारे जो छोटे दल हमारे साथ आ रहे हैं, उनसे डरी हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी के मन में डर तो है इस बात का। अब ये लोग साथ आएंगे, दोनों दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और चाचा भतीजा दोनों कर चुके हैं कि हम साथ लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे। तो इस बार जी
इसमें आप लोगों को, मीडिया को लग रहा है कि देरी हो रही है, लेकिन हमारे हिसाब से, न्यू पार्टी के हिसाब से तो बातें बहुत सकारात्मक चल रही है, सब कुछ पॉजिटिव है। नहीं, हम भी देख रहे हैं सकारात्मक बातें हो रही हैं मनोज जी, हम भी देख रहे हैं, दिखा भी रहे हैं, लेकिन देर बस इस बात की है, इंतजार इस बात का है कि अगर सकारात्मक दोनों तरफ से है तो फिर देरी क्यों हो रही है? क्योंकि इसी देरी का फायदा कहीं ना कहीं दूसरे दल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देखिए साहब, जो चाचा को साथ नहीं ले पाए वो जनता को साथ कैसे लाएंगे? कोई नहीं उठा पाएगा राजेश जी। देखिए क्या होता है, समाजवादी पार्टी सारे छोटे दलों से बात कर रही है जो हमारे साथ आना चाह रहे हैं। हाँ, आपने देखा कि महान दल हमारे साथ आया, आपने देखा कि संजय चौहान जी की पार्टी आई जी। आपने देखा कि देर शहर यही बात ओम प्रकाश राजभर के बारे में भी उठती थी, ओम प्रकाश राजभर जी भी आ गए हमारे साथ। हाँ। और भी छोटे छोटे दल जिनसे हमारी बातें चल रही है वो सब बातचीत कर रहे हैं और मुहूर्त का इंतजार है। आप इसको निश्चित मानिए कि परिवार भी एक रहेगा और पार्टी भी एक रहेगी, और समाजवादी पार्टी के लोग भी चाचा का पूर्ण सम्मान करेंगे, केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं, पूरी समाजवादी पार्टी उनका सम्मान करेगी और उनके लोगों का भी सम्मान करेगी। ठीक है, वीरपाल यादव, चुनाव में मुद्दे क्या रहने वाले हैं आप लोगों के? क्या एजेंडा ये है कि सिर्फ बीजेपी को हराना है या फिर कुछ और भी पीछे है पर्दे के? बीजेपी को केवल हराना ही नहीं है, इसलिए हराना है कि भारतीय जनता पार्टी के 5 साल लगभग यहाँ होने को आए और केंद्र में तो पिछले 7-8 सालों से है, तो जनता तबाह और बर्बाद हो, इसलिए हटाना चाहते हैं कि इन्होंने कहा कि हम राम राज्य ले आएंगे। तो राम राज्य की जो परिकल्पना हमारे देश की जनता और हमारे लोग, यहाँ के रहने वाले यही तो करते थे ना कि दैहिक भौतिकता पर राम राज्य नहीं कहू व्यापार। हम उस राम राज्य की यहाँ की जनता परिकल्पना करती थी, मगर क्या हुआ, दैवीय आपदा भी आई इसी सरकार में, हर तरह की आर्थिक, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, ये जब सब चीज आई तो ये राम राज्य की परिकल्पना तो है नहीं, ये लोग तो बिल्कुल बहुत झूठे साबित हुए। तो हम लोग जनता के लिए और जनता की भलाई के लिए इस नकली राम राज्य को हटाना चाहते हैं, और केवल माननीय अखिलेश जी की या माननीय शिवपाल सिंह जी की बात नहीं है। जो भी समाजवादी है, 100% वर्कर समाजवादी पार्टी के, 100% वर्कर प्रसपा के और 90% नेता सपा के ये चाहते हैं कि दोनों लोग इकट्ठे हों, और यहाँ की जनता जो सेकुलर जनता है वो ही चाहती है कि दोनों लोग इकट्ठे हों। हाँ। इसलिए इनकी सबकी भावनाओं को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि दोनों लोग इकट्ठे होंगे। ठीक है, मनोज जी, 2017 के बाद 2022 का चुनाव कितना अलग होगा? इस चुनाव में क्या मुद्दे रहने वाले हैं? और शिवपाल भी याद आते हैं, तो किस तरह की उम्मीद आप अपने लिए कर रहे हैं इस चुनाव में? देखिए, गोरखपुर से कुशीनगर तक की जो जनसभाएं राष्ट्रीय अध्यक्ष की चल रही है, जो रथ यात्रा चल रहा है, विजय रथ चल रहा है, हाँ। उसमें जनता ने विचार किया है कि जनता 2022 में परिवर्तन, बदलाव की मंशा रखती है। जिस तरह से महंगाई बढ़ा हुआ है, जिस तरह से पेट्रोल, डीजल, गैस के भाव बढ़ रहे हैं, जिस तरह से केवल आप मुख्यमंत्री का पिछले 5 सभाओं का भाषण उठा लीजिए, केवल पाकिस्तान, हिंदू मुस्लिम, इन सब विषयों पे ही बातें हो रही है। विकास कहीं मुद्दा ही नहीं है, महंगाई कहीं उनके हिसाब से मुद्दा ही नहीं है। इन मुद्दों हिंदू मुस्लिम करके धर्म के आधार पे लोगों को बांट के पुनः सत्ता में आना चाहते, जबकि जनता ने बदलाव का मन बना लिया है। और जनता ने देखा है 2012 से 17 तक आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में सम्मिलित रहे शिवपाल जी, इसने विकास कामों को करके दिखाया। आगरा एक्सप्रेस वे, पूर्वांचल का जो कल परसों प्रधानमंत्री जी उद्घाटन कल करने जा रहे हैं, ये सारे विकास काम, मेट्रो 10-90, डायल 100, समाज 108, ये सब तो हमारे विकास काम है। भाजपा के पास विकास के नाम पे 5 मुद्दे नहीं है, 5 काम नहीं है जो भाजपा गिना सके। ये केवल नाम बदलने का काम कर रहे हैं। और
जातियों को, जैसे बिहार के चुनाव में जिस तरह से, बंगाल में जिस तरह से पैसे के बल पे फिर से सत्ता में आना चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, गुमराह करके अपनी सत्ता लाना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है और उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि 2022 में बाबा को फिर गोरखपुर मठ में हम लोग देखेंगे। लेकिन मनोज सिंह, आप ये कह रहे हैं कि ये मुद्दों की बात नहीं करते, वो ये कह रहे हैं कि हमने 4.5 साल में अभूतपूर्व काम किए हैं, विकास के पथ पे उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है, सुरक्षा के बेहतर बंदोबस्त हुए हैं। एक सेकंड, सवाल ले लीजिए, मैं आप ही से पूछ रहा हूं, सवाल ले लीजिए। उनके दावे हैं ये कि हमने उत्तर प्रदेश को बदल दिया है, उत्तर प्रदेश बन रहा है, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। आप मुद्दों की बात करें तो मुद्दों पे तो कहीं ना कहीं विपक्षी घेरेगा ना, कि देखिए साहब आप ये कह रहे हैं तो ये है हालात। क्या आप जमीनी मुद्दे उठा पा रहे हैं, जनता के बीच में अपनी बात को पहुंचा पा रहे हैं? बिल्कुल हम पहुंचा रहे हैं, तभी तो जनता हमारे साथ आ रही है। हम जनता तक ये बातें पहुंचा रहे हैं, तभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जनसभाओं में जनसैलाब लग जा रहा है। जनता इस बात को समझ रही है। हम हर कार्यक्रम में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमीनी मुद्दे ही तो उठा रहे हैं, बाकी क्या कर रहे हैं। अब समझिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी प्रवक्ता से, किसी भी नेता से 5 अपने काम गिनाने को कहिए, जो 5 काम उन्होंने किया। 5 काम उत्तर प्रदेश में जो जिसका शिलान्यास भी उन्होंने किया हो और उद्घाटन भी उन्होंने किया। ऐसे 5 काम जिस दिन गिना देंगे उस दिन हम लोग भी मानना शुरू करेंगे कि हाँ उन्होंने विकास काम किया। ऐसा एक काम बताइए जिसका शिलान्यास उन्होंने किया और उद्घाटन। आगरा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास अगर हमने किया तो उद्घाटन भी हमने किया। जनेश्वर मिश्रा पार्क का शिलान्यास अगर हमने किया तो उद्घाटन भी हमने किया। डायल 100 का शिलान्यास अगर हमने किया तो उसका उद्घाटन भी हमने किया। सिग्नेचर बिल्डिंग हमने बनाई, लोक भवन हमने बनाई, मेट्रो का उद्घाटन का दोबारा उद्घाटन हुआ। ये सब चीजें आप नहीं जानते क्या राजेश जी? आपसे ज्ञानी, आप तो पत्रकार है, ज्ञानी आपको सारी चीजें दिख रही है। वीरपाल जी, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, केवल लोगों को मूर्ख बना के ये सत्ता में बने रहना। वीरपाल जी, 2017 के अलावा 2022 के चुनाव को आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि इस बार के हालात अलग हैं और उस वक्त के हालात जो थे वो अलग थे। अभी बीजेपी ये कह रही है कि हमने अभूतपूर्व काम किए हैं, जनता हमारे साथ है। हम तमाम दलों के अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस 2022 के चुनाव में आप अपने लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं और क्या मुद्दे आप लोगों के रहने वाले हैं? हम तो बड़ा सीधी बात करते हैं कि अगर जनता इनके साथ होती तो ये छल कपट और झूठ की राजनीति नहीं थी। मुझे बताइए कि जिस कोरोना काल में सड़कों पर और नदियों में लाशें बह रही हों, शमशान घाट कम पड़ गए हों, तो बताओ कहाँ से इन्होंने दवाई कर दी, कहाँ से बेड उपलब्ध करा दिए और कितनी गैस की किल्लत थी, ये सबने देखा, आप लोगों ने भी देखा। तो जनता इनसे इस बात पे खुश होगी। जो सिलेंडर 400 रुपए का बिकता था अब 1000 से ऊपर का हो गया, जनता इनके साथ है। जो डीजल पेट्रोल 60 रुपए 65 रुपए बिकता था वो इनके राज में 110 रुपए हो गया, जनता इनसे खुश है। जहाँ किसान 1 साल से सड़कों पर बैठा हुआ है और शांतिपूर्वक आंदोलन में उनके साथ, उनके ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है, उनको कुचल दिया जाता है, जनता इनके साथ है। यहाँ महिलाओं की साड़ी खींची जा रही है खीरी लखीमपुर में, तो जनता इनके साथ है। तो ये तो झूठ बोलने में लोग माहिर हैं, इनका क्या कह सकते हो। जनता ने पूरा मन बना लिया है, इसीलिए जनता चाह रही है कि सब लोग इकट्ठे हों, समाजवादी लोग इकट्ठे हों, सेकुलर लोग इकट्ठे हों और ये झूठ की सरकार को उखाड़ के फेंक दें। मनोज सिंह, देखिए अगर परिवार में दरार हो तो पड़ोसी भी उसका फायदा उठाते हैं और यहाँ तो फिर राजनीति है और सियासत में खुल के सब कुछ सबके सामने है। आपको लगता है अब राजनीतिक लिहाज के अलावा पारिवारिक नजरिए से भी अब देखें तो चाचा भतीजे को एक साथ एक मंच पे जल्द से जल्द आ जाना चाहिए? क्या वो आ पाएंगे जल्दी, या भी इसमें भी कोई असमंजस है? सकारात्मक नजरिया तो दोनों तरफ है। आप राजेश जी, आप बार एक ही बात को दोहरा, मैं बार इसीलिए इस बात को दोहरा रहा हूं क्योंकि ये सबसे बड़ा मुद्दा जो है, इसी चर्चा का केंद्र यही है
तो मैं इधर उधर की बात ना करके बार बार इसी मुद्दे पे आ रहा हूं। राजेश जी, परिवार भी एक रहेगा, पार्टियां भी एक होंगी। हाँ। बहुत जल्दी जनता के सामने होगा, बहुत जल्दी अपने एक मंचों पे लोग होंगे। हाँ। बहुत जल्दी बातचीत भी सामने आ जाएगी। अभी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, हर पार्टी की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है कि कब हमको क्या जाहिर करना है, कब घोषणा करना है। उसका अपना एक मुद्दा होता है, अपना अपना एक समय होता है। उस समय के अनुसार से सब कुछ आपको दिखेगा। हाँ। सारे लोग, सारे समाजवादी लोग मिलके और उत्तर प्रदेश की जनता इस योगी बाबा की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी 2022। तो मनोज जी देखिए, डबल इंजन की सरकार में वो कहते हैं कि हमने काम किया है, और फिर अगर केंद्रीय नेतृत्व को भी देखें, देखिए सवाल तो लीजिए ना मनोज जी, एक सेकंड छोड़ दीजिए। ठीक है मनोज, आप मनोज सिंह आप सवाल लीजिए। सवाल ये है कि डबल इंजन की सरकार में हम देखते हैं कि जो केंद्रीय नेतृत्व है वो भी उत्तर प्रदेश का रुख कर रहा है, चाहे अमित शाह हो, रक्षा मंत्री हो, प्रधानमंत्री खुद चुनावी सभाओं में हमें आने वाले वक्त में भी नजर आएंगे, अभी भी नजर आने लगे हैं। क्या अखिलेश यादव छोटे दलों को साथ लेके भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे पाएंगे बड़ी? आप एक उदाहरण लीजिए राजेश जी, 2018 का लोकसभा उपचुनाव गोरखपुर का, छोटे दलों के साथ ही मिलकर तो हमने योगी बाबा को उनके गढ़ में हरा दिया, उनके गढ़ में हरा दिया, और उससे बड़ा परिवर्तन आने वाला है। अखिलेश यादव जैसे एक तेजस्वी के लिए 40 हेलीकॉप्टर इनको बिहार में दौड़ाना पड़ रहा था, उसी तरह से एक ममता बनर्जी ने पूरे भाजपा को पानी पिला दिया बंगाल में। उसी तरह से उससे दूसरे उत्साह से उत्तर प्रदेश में लोग काम करेंगे और जनता इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। वीरपाल जी क्या झूठों की सरकार है, केवल ये बातें करना जानते हैं, काम पे करते नहीं। वीरपाल जी क्या लगता है आपको कि ये और राज करो इनकी नीचे है? ठीक है वीरपाल जी, क्या आपको लगता है कि आप जिस तरीके से साथ आते हैं, अगर समाजवादी पार्टी और शिवपाल यादव यानी अखिलेश और शिवपाल अगर साथ आते हैं तो एक बड़ी चुनौती भारतीय जनता पार्टी को दी जा सकती है, और जैसा कि अभी बंगाल का जिक्र कर रहे थे मनोज जी, वैसा परिवर्तन उत्तर प्रदेश में हो सकता है? देखो, जब जनता के बीच में लोग जाते हैं तब वहां की स्थिति मालूम होती है। हम लोग पिछले 1-1.5 महीने से रथ यात्रा लेकर निकल रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन रथ यात्रा। मैं भी साथ में रहा हूं। आजमगढ़ में योगी जी भी गए और अमित शाह भी गए। दोपहर में वो लोग गए और शाम को हम लोग पहुंचे। तो केंद्र और प्रदेश दोनों मिलकर इतनी भीड़ नहीं जुटा पाए जितनी अकेली पुरसपा की भीड़ हो गई। तो इससे अंदाजा लगाते हैं हम लोग कि जनता क्या चाह रही है। तो निश्चित रूप से हम लोग सब इकट्ठे होकर भारतीय जनता पार्टी को हरा लेंगे, और ये दोनों लोग आपस में बैठ जाए, बातचीत कर ले। कहीं न कोई सीटों का मसला है, न कुछ ये परिवार का मामला। और ये बात से मैं सहमत हूँ आपकी कि कोई भी परिवार हो, जब परिवार में कोई विवाद होता है तो उसका फायदा विपक्षी उठाते हैं और लोग उठाते हैं, और पिछली बार उन्होंने उठाया। इस बार हमारी सबकी, हमारी अकेले नहीं, सबकी, यहाँ की जनता की, यहाँ के कार्यकर्ताओं की, वर्करों की, दोनों लोगों से अपेक्षा है कि वो बैठेंगे, और मुझे उम्मीद भी है कि बैठेंगे और निपटा लेंगे। उनके आपस का मामला, हम लोग इसमें क्या कह सकते हैं, न जल्दी कह सकते, न देर की कह सकते। ठीक, मनोज जी एक 10 सेकंड में मैं चाहता हूं आप एक जवाब दें सवाल का। आपको कहां लगता है कि सरकार उम्मीदों पे खरी नहीं उतरी? सरकार किसी मुद्दे पे उम्मीद पे खड़ी नहीं है। सरकार ने कहा कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, बाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि पकौड़े बेचो, किस उम्मीद पे खड़ी उतरी? सरकार नोटबंदी लाई, नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, काला धन आया। सरकार ने कहा कि 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, किसी के खाते में 1 रुपया नहीं आया। सरकार ने जितने वादे किए उसमें से एक वादा भी पूरा नहीं कर पाई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरपाल यादव, मनोज सिंह जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मुद्दों की इस महाभारत में तमाम मुद्दे हम लगातार लेके आ रहे हैं, मेहमानों से इस पे बात भी कर रहे हैं, सवाल जवाब का सिलसिला भी लगातार जारी है। लेकिन सवाल अब भी यही बरकरार है कि आखिर शिवपाल यादव और अखिलेश यादव क्या साथ आएंगे? दोनों प्रवक्ताओं ने भी यही कहा कि दोनों जल्द साथ आएंगे, और
शिवपाल और अखिलेश ने भी सकारात्मक संकेत दिए हैं कि मिलकर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन कब, ये सवाल बरकरार है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के उस पार एक नया मुद्दा होगा और नए मेहमान होंगे।